हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, आज भी बाज़ार ने कुछ खास मूव नहीं दिखाया। वैसे हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाई। मार्केट्स आज मोटा मोटी एक रेंज में ही हमको ट्रेड करते हुए देखने को मिले। लेकिन आज का दोस्तों दिन लग रहा था कि काफ़ी भारी दिन हो सकता है, काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। और शुरुआत में तो दोस्तों निफ्टी ने कुछ इस प्रकार का ओपन भी दिया। आज दोस्तों निफ्टी ओपन होता है करीबन 21,974 पे, और ये काफ़ी समय के बाद, राइट, ऑलमोस्ट 9 महीनों के बाद ऐसा देखने को मिला कि निफ्टी दोस्तों 21,000 के लेवल पर हमको आता हुआ देखने को मिला। लेकिन ज़रूर निफ्टी ने आज 21,974 पर ओपन दिया, उसके बाद 21,964 का लो बना। बट अगेन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में आपको एक ओवरऑल उन लेवल से रिकवरी देखने को मिली। 22,105 तक मार्केट्स गए। 22,080 22,082 पर जाकर दोस्तों अगर निफ्टी बंद होता है तो हम कह सकते हैं कि हाईज के नज़दीक आपको मार्केट्स बंद होता हुआ ज़रूर बंद हुआ। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि आज भी दोस्तों जो रंग था वो तो लाल ही था, और 36 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी में इस तरीके से देखने को मिली। लेकिन आज निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर हमको तेज़ी देखने को मिली। करीबन 0.27% बैंक निफ्टी में तेज़ी थी। इसके अलावा आज अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप इंडेक्स की, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तो तेज़ी नहीं थी, बट हाँ, लाल निशान नहीं था, ये बात सही है। लेकिन स्मॉल कैप में आज बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पर इंडेक्स 1.28% तक बढ़ता हुआ नजर आया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, आज का मार्केट्स ऐसा था जहां पर स्टॉक्स चल रहे थे। ज़रूर इंडेक्स में आपको कुछ उतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन स्मॉल कैप के चलने के कारण दोस्तों आज स्टॉक्स भी चलते हुए देखने को मिले। और क्योंकि गिरावट आपको मिड कैप के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी, तो आज मेजरली देखिए शेयर्स ठीक ठाक कर रहे थे। कुछ बहुत बढ़िया कर रहे थे, कुछ खराब भी काफ़ी कर रहे थे। बट ओवरऑल दोस्तों आज का दिन हम कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहा, जहां पर मेजरली जो शेयर्स थे वहां पर हमको तेजी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन भी आज एडवांस के फेवर में था, तो ये बात आप साफ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, आज का दिन दोस्तों हो सकता था कि खराब देखने को मिल जाए, क्योंकि कल के दिन अमेरिकन मार्केट्स में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, जिसमें नेस्डैक करीबन 2.64% तक दोस्तों फॉल कर गया। क्लोज टू 500 पॉइंट्स दोस्तों कल इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया। 18,350 पर जाकर दोस्तों बंद हुआ करीबन नेस्डैक। और अगर मैं बात करता हूँ करेंटली ग्लोबल मार्केट्स की भी, तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप करंट डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो गिरावट के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। करीबन 148 पॉइंट्स नीचे है। कल डाउ आप देखिए 1.48% गिरा। S&P में गिरावट देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों जापान के मार्केट्स 1% तक टूटे। हांगकांग के मार्केट में 0.28% की गिरावट देखने को मिली। जर्मनी के मार्केट्स जो भी करंटली चल रहे हैं वहाँ पर कल 600 पॉइंट की तेज़ी थी। आज 560 अंक दोस्तों जर्मनी का मार्केट गिर चुका है। फुट्सी यानी जो ब्रिटेन का मार्केट है वो 44.29 पॉइंट यानी करीबन आधा परसेंट यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। और फ्रांस के मार्केट्स भी 1.5% तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों आज जो मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिकली ग्लोबली, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आई क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है कि कल मार्केट्स इस तेज़ी से अमेरिका के नीचे जाते हुए दिखे। तो देखिए उसका कारण क्या है। कल दोस्तों डाउ गिरता हुआ नजर आया 650 अंक। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ जो कह सकते हैं पहले डिले कर दिए थे, उसको कंफर्म कर दिया है कि वो शुरुआत उनकी हो चुकी है फ्रॉम ट्यूसडे, दैट इज़ टुडे। देखिए, जो टैरिफ की अगर हम बात करते हैं तो साफ है कि दोस्तों अब टैरिफ वॉर जो है वो हमको चलती हुई नजर आएगी। पहले दोस्तों खबर आई थी जिसमें देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने बात करी है दोनों कनाडा मैक्सिको से, और जो उनकी शर्तें थी वो कुछ हद तक उन्होंने मानी। लेकिन कल जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वो ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे टैरिफ। जो उनको समय दिया गया था वो समय ख़त्म हो चुका है, और अब वो टैरिफ शुरू हो चुके हैं। और इसके कारण दोस्तों हुआ क्या कि गिरावट आपको देखने को मिल गई। जो प्रपोज टैरिफ था वो दोस्तों इफेक्टिवली शुरू हो चुका है। और याद रखिएगा 25% टैरिफ कनाडा पर लगा है, 25% मैक्सिको पे लगा है। इसके अलावा चाइना पे भी देखिए 20% तक टैरिफ लगाया गया। पहले 10% कहा गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि एडिशनल हम 10% और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल 20% का टैरिफ चाइना पर भी लगता हुआ देखने को मिला है। और उन्होंने क्या कहा, एंड दैट विल स्टार्ट व्हाट दे हैव टू डू इज बिल्ड देयर कार प्लांट्स फ्रैंकली एंड अदर थिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन विच केस दे हैव नो टैरिफ। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपको टैरिफ से बचना है, जिन भी कंपनीज पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, मतलब सेक्टर्स पे टैरिफ लगा, उन्होंने कहा है कि अब आप मैन्युफैक्चरिंग खोलिए यूएस के अंदर तो आप पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कनाडा में रहकर या मैक्सिको में रह के काम करते हैं और दिन आप अमेरिका में माल बेचना चाहते हैं तो आपको 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, राइट। अब ये बात ध्यान रखिए, टैरिफ जो है वो बेसिकली दो धारी तलवार है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे को काटने आते हैं तो आपका हाथ नहीं कटेगा, होगा ऐसा भी। और सिंपली ऐसा हुआ भी, जी हाँ, ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो
प्रेसिडेंट है दोस्तों यहाँ पर कनाडा के, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि टैरिफ जो है वो भी लगाएंगे और करीबन जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा है, यानी जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया उसके सामने कनाडा ने भी टैरिफ लगाया, करीबन 107 बिलियन डॉलर तक का टैरिफ जो है वो यूएस गुड्स पे लगता हुआ देखने को मिलेगा। ये अनाउंसमेंट किसने कर दी है? जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों कर दी है, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे पे लगाओगे तो हम आप पे लगाएंगे। मैक्सिको भी कह रहा है कि हम भी लगाएंगे। चाइना ने भी कहा है कि वो भी टैरिफ लगाने जा रहा है। चाइना ने देखिए क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि हम चिकन, कॉर्न, कॉटन इन सब पे टैरिफ लगाएंगे 10 से 15% का जो यूएस गुड्स जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं यूएस गुड्स आते हैं। जो बात क्लियर है कि देखिए अगर एक जना टैरिफ लगाएगा, राइट, एक कंट्री टैरिफ लगाएगी तो एक बात ध्यान रखिए दूसरी कंट्री भी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेगी। और होगा क्या, इससे टैरिफ का सीधा सीधा असर पड़ता है दोस्तों इन्फ्लेशन पर। अगर टैरिफ लगेगा तो इन्फ्लेशन भी लगेगा, बढ़ेगा, राइट। इन्फ्लेशन जो कम करने की कोशिश सब कर रहे हैं, भले वो आरबीआई हो, भले वहाँ का फेड हो, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले दोस्तों अब लेते हुए देखने को मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे एक बात साफ है कि देखिए महंगाई में तो आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आएगी। बल्कि अब तो बात ये भी आ रही है कि क्या फिर से रिसेशन का माहौल हमको आता हुआ देखने को ना मिल जाए, बिकॉज जिस तरीके से एक बिजनेस एनवायरनमेंट खराब होता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्केट को कह सकते हैं खराब करता हुआ दिख रहा है। और यही एक अपने आप में फैक्टर है जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स गिरते हुए दिख रहे हैं। वैसे दोस्तों आज हमारे मार्केट्स ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड है वो दोस्तों? रिकॉर्ड ये है कि हमारे मार्केट्स जो लगातार कह सकते हैं कि गिरते हुए दिख रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना दिया है कि 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, या फिर निफ्टी के ओवरऑल आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट के बाद, जब निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि निफ्टी लगातार आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ है। निफ्टी याद रखिएगा 22 अप्रैल 1996 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले सेंसेक्स था सिर्फ। तो उससे पहले ऐसा एक, अगर आप देखेंगे कब हुआ था, इन दिसंबर 28 1995, जब सेंसेक्स एक दिन मतलब लगातार जो लाल निशान है वो 10 दिनों तक गिरा था। लाल निशान यानी जब आज की जो क्लोजिंग है इंडेक्स की, अगले दिन जब क्लोजिंग आती है तो उससे नीचे क्लोजिंग आती हुई दिखती है। तो वो लगातार दोस्तों जो क्लोजिंग है वो 10 दिन तक ऐसा हुआ था जब मार्केट्स ने रेड में क्लोजिंग दी थी, यानी लगातार 10 दिन मार्केट्स गिरे थे। अब जाकर दोस्तों निफ्टी में ऐसे पहली बार हुआ है, सेंसेक्स तो ऑब्वियस बात है दूसरी बार हो गया, जब मार्केट्स आपको लगातार 10 दिन गिरते हुए दिखे, लगातार 10 दिन आपको लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है इंडेक्स की। और ये अपने आप में देखिए वन ऑफ द रिकॉर्ड्स है जो इस साल दोस्तों मार्केट्स तोड़ता हुआ दिख रहा है। पहले अगर आप देखेंगे 28 साल वाला रिकॉर्ड टूटा जहाँ पर 5 महीने लगातार निफ्टी गिरा। अब 10 दिन लगातार गिरने का भी जो निफ्टी ने यहाँ पर कह सकते हैं लेवल टच कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में किस तरीके का अभी आपको कारोबार चलता हुआ दिख रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल 2019 को दोस्तों 9 दिनों तक मार्केट्स लगातार गिरे थे, वो 13 मई के बाद जाकर प्लस में बंद हुए। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो एक नया लेवल छू लिया। आप देखना है कि क्या 10 का कल 11वां दिन होता है या फिर कल हमको क्लोजिंग रेड में ना देखने को मिले। ये अपने आप में एक इंट्रोडक्शन मतलब आप ओवरऑल कह सकते हैं कि मार्केट एक नया फेस इंट्रोड्यूस करता हुआ दिख रहा है, जहां पर इस तरीके का खराब मार्केट जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, मार्केट्स डेफिनेटली वो अभी करेंटली देख रहा है। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर आज रुपये की, तो देखिए रुपये थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही देखिए 3:30 बजे उसके बाद अगर आप देखेंगे जो ट्रेड होता है उसमें ज़्यादातर रुपया और मजबूत होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। अच्छी बात है ये। बाकी देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या भारत के मार्केट्स अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं, राइट। बहुत चांसेस है कि दोस्तों मार्केट्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी जा चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि बिल्कुल ऐसा है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो करेक्शन आपको इस बार देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, ये नो डाउट अपने आप में थोड़ा सा करेक्शन बड़ा हो गया, राइट। एक करेक्शन तो ऐसा आता है दोस्तों जब निफ्टी ओवरऑल मार्केट्स छोड़िए, राइट, निफ्टी छोड़िए, ओवरऑल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, कुछ महीनों के अंदर अपनी गिरावट पूरी कर देते हैं। लेकिन ये जो गिरावट रही है ये पहली बात तो स्लो रही है, राइट। पिछले 5 महीने से लगातार निफ्टी गिरा है, लेकिन ऐसा नहीं कि निफ्टी ने एकदम से ऐसी गिरावट दिखा दी कि 10-15% एक बार में साफ हो गया, नहीं। धीरे 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 करके दोस्तों जो निफ्टी है वो आपको नीचे आता हुआ दिखा, मार्केट्स नीचे जाते हुए दिखे, राइट। पिछले महीने कह सकते हैं थोड़ी सी पेस ज़्यादा थी और मार्च के शुरुआत में भी आपको पेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन वापस से वही हो रहा है कि मार्केट्स अब देखिए लाल निशान में बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पॉइंट्स के साथ बंद हो रहे हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है, राइट। जैसे कि कोविड का मार्केट था तो उसमें एक बार में दोस्तों निफ्टी साफ हो गया, लेकिन उसके बाद वापस से तेज़ी आपको देखने को मिली। तो कम समय में आपको एक जो गिरावट थी वो समाप्त होती हुई नजर आई। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, समय काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो गिरावट भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो अपने आप में लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ मार्केट्स करेंटली दोस्तों थोड़े से ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, राइट।
ये बात सही है कि दोस्तों मार्केट्स कब बढ़ेगा, जब एफआईआईज़ का पैसा बाजार में आता हुआ दिखेगा, राइट। एफआईआईज़ के बिना मार्केट्स नहीं चलेंगे, ये क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी देखिए इवेंट्स के हिसाब से कल का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कल देखना है कि चाइना क्या करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाइना ने जब स्टिमुलस अनाउंस किया था तो उसके बाद हमारे मार्केट्स में गिरावट चालू हो गई थी और पैसा क्या हुआ, भारत से शिफ्ट होकर चाइना जाता हुआ दिखा। कल दोस्तों वहाँ पर चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, ये होने वाली है मीट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चाइना का सबसे बड़ा इवेंट होता है जब जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी पूरी मीटिंग होती है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि एक स्टिमुलस अनाउंस हो सकता है, राइट। और जैसे मैंने कहा, जब चाइना का स्टिमुलस अनाउंस हुआ था तो जो भारत के एफआईआईज़ थे, जो हाथ में पैसा डाल रहे थे, वो शिफ्ट होना चालू हो गए चाइना के अंदर। चाइना के मार्केट्स अगर आप हांगकांग को देखें पर्टिकुलरली, तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी दिखाया वहाँ का जो टेक सेक्टर था। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है दोस्तों कल चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर, राइट। क्या देखिए वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं, जो शी जिनपिंग है, क्या नया टैरिफ माफ कीजिएगा नया अनाउंसमेंट होता है स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस किस तरीके का होता है, ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टू लुक आउट फॉर। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्लोबली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।